हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ सिया का मैड हाउस। जितना थकेला मेरा इंट्रो था उतना ही थकेला दिन है आज का। और बिल्कुल दिवाली की सफाई ज़ोरों शोरों से है। अभय की तबीयत अभी भी ख़राब है। आज भी अभय को फीवर था 102, आई थिंक 102 ना 103 अभय का फीवर था। और भी कुछ बहुत इशूज़ चल रहे जिनके चलते मैं बहुत टेंशन में थी। तो अभी शाम से हमने स्टार्ट किया है। तो ये सारे हमारे बर्तन हैं, तो ये मैंने वॉश करा के सारे क्योंकि सभी गंदे थे। अब ये सारे वॉश करा दिए हैं। ये जैसे ही सूखेंगे इन्हें मैं अपनी किचन में लगा लूँगी। किचन मेरी बन गई है और काजल वगैरह और काजल के हस्बैंड ने पूरा सोफ़ा वगैरह क्लीन कर दिया है। ये लगी है काजल पार्टी। हाय काजल। हाय बोलो पहले। हाय। तो हम लोग का सोफ़ा वगैरह सब क्लीन हो गया, पर अभी सब अस्त व्यस्त है। ये लोग तकिए साफ़ कर रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ दाल में छौंक लगाने। दाल चावल बन गया है, फिर काजल का खाना भी बनाएंगे आज। क्यों काजल? काजल ने आधा घंटा मुझसे चिल्वाया है कि जल्दी से लेके आओ, क्योंकि काजल ने सब्जी वगैरह काट के रखी हुई थी। तो मैंने कहा कि तुम ले आओ, यहीं पे बना लेते हैं और फिर यहीं पे खा लेना और आराम से 9-10 बजे तक काम करके तब जाना। क्यों बर्तन मांजे। अच्छा ये बताओ, इधर आओ। हाँ। क्यों मना कर रही थी? बर्तन मांजे करेंगे। अच्छा, अब मैंने कहा ठीक है, अपने बर्तन ले आना, उसी में खा लेना, तुम ले आओ। अब जाके रेडी हुई है। सो लेट्स गो। सो 19th को अभय का ब्लड टेस्ट करवाया, बिकॉज अभय को वॉमिट भी हो रही थी, फीवर भी आ रहा था। एंड जब रिपोर्ट आई तो ही वाज डायग्नोस्ड विद टाइफाइड। तो उसके बाद तो चीज़ें इतनी ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ इतना ज़्यादा काम आ गया ना मेरे ऊपर कि फिर तो व्लॉग कुछ भी नहीं शूट हुआ है उसके बाद। तो उसके बाद मैं आपको बता ही सकती हूँ कि क्या हुआ। तो वो पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक मेरे लिए टफेस्ट था। इधर अभय की तबीयत ख़राब, मुझे घर को भी अरेंज करना है, क्लीन करना है, बाहर की भी भाग दौड़ मुझे करनी है। तो बहुत ही ओवर टायरिंग और बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड था वो मेरे लिए। खैर 25th 26 तक अभय की तबीयत काफ़ी ठीक हो गई थी एंड ही स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस। एंड 3-4 दिन बाद अभय का बर्थडे था। तो पहले तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल थी कि यार अब बर्थडे होगा तो फिर कुछ गड़बड़ खा लोगे, बट अभय वाज लाइक कि नहीं, अब मैं कम्प्लीटली ठीक हूँ एंड मैं ओवर ईटिंग नहीं करूँगा, मैं थोड़ा बैलेंस्ड खाऊँगा। बट वील हैव अ गार्डन पार्टी जहाँ पे हम चूल्हे पे कुक करेंगे नॉन वेज, ऑल ऑफ दैट। तो वो सब चीज़ें हुई। अभय का बर्थडे का मैंने सब कुछ व्लॉग किया है, तो वो देखते हैं एंड देन वील मीट अगेन। तो बर्थडे पे अभय ने लिया था हाफ डे ऑफिस से एंड जब हम अभय को पिक करने पहुँचे तो उसी टाइम पे अभय का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। ये बहुत ब्यूटीफुल सा राधा कृष्ण का फ्रेम अभय को मिला था एज अ बर्थडे गिफ्ट एंड बड़ा अच्छा लगा। ऑफिस वाली पार्टी में भी हम इंक्लूड हो पाए। सो आई थिंक अक्टूबर मंथ में ये मेरा दूसरा या तीसरा ब्लॉग होगा। मेरा फोन खो गया है। इनका फ़ोन खो गया है, ये भी एक न्यूज़ है। गाइस आज हम लेने जा रहे हैं मैगी और चल रहे हैं मैगी लेने। देख रहे हो क्या ब्लॉगर बन गई है सिया। तो गाड़ी में है जोशी, हरीश जोशी ब्लॉग्स, एंड दिस इज प्रिंस माय ब्रदर एंड माय हैंडसम हंक हस्बैंड अभय। तो आज है इनका बर्थडे। सो बर्थडे के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। हम सब क्या मतलब, मैं तो थी, ये दोनों इकट्ठा हुए हैं। तो जोशी कल रात में ही केक वेक लेके आए थे घर पे एंड घर पे ही रुका था। एंड अभी मैं, जोशी और प्रिंस गए थे कुछ मेरे पर्सनल काम से। कुछ बहुत फंसा हुआ है कहानी, अगर कभी हुआ बताने लायक तो आई विल टेल यू। बाकी अभी हमने अभय को पिक किया अभय के ऑफिस से एंड अब इनका बीच में सुनिए। मेरा फोन खो गया है। सुन लिया है। अब हम मैगी लेने जा रहे हैं। चलो भाई आप चलते हैं मैगी लेने। तो यस, सिया इज राइट। अब हम जा रहे हैं मेट्रो से कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना है। शाम को अभय की सिस्टर भी आ रही है और हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं एंड थोड़ा सा टेंशन का माहौल तबीयतों वाला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब अभय इज़ परफेक्टली ओके। अभय सही हो अब? तो अब जाके अभय इज़ परफेक्टली ओके। एंड आज ही सुबह मम्मी का फ़ोन आया, मेरी मम्मी का, कि उनको बहुत पेन हो रहा है पैरों में और बहुत जॉइंट्स में। तो
सारे सिम्टम्स हैं चिकनगुनिया के। वहाँ पे मौसी हैं, मौसी बहुत केयर कर रही हैं। और कल मैं गई थी घर, तो कल तक मम्मी वॉज परफेक्टली फाइन। दादी मेरी जो है उनको भी चिकनगुनिया के सिम्टम्स से उनको हम डॉक्टर को दिखा के लाए थे। आज मेरा फोन खो गया है। अब ये तीसरी बार बता दिया है तुमने व्लॉग में कि तुम्हारा फोन खो गया है। मेरा फोन खो गया। चलो गाइस हम लोग जाते हैं मैगी। चलो गाइस हम चलते हैं। ये भी कर रही है पता है। जैसे मैं करता हूँ। तो दादी को दिखवा दिया था हमने कल, टेस्ट वगैरह उनके हो गए थे। शी इज रिकवरिंग, शी इज बेटर। बट अब मम्मी का स्टार्ट हो गया है आज से। तो आज या कल सुबह शायद मम्मी के टेस्ट होगा एंड प्लेटलेट्स वगैरह का पता चलेगा। तो देखते हैं क्या करना है। सिया की वजह से मम्मी तो कह रही है कि तुम मत आना। मच्छर मेरे घर में ज़्यादा है, मतलब मम्मी के घर में बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू आवर हाउस। जबकि अबे हमारा थोड़ा जंगल टाइप एरिया में घर है, बट मम्मी का एकदम डेवलप्ड जगह घर है, बट वहाँ पे ज़्यादा मच्छर है। और हम लोगों ने अभय को भी ये मैंने ले लिया। अब हम लेते हैं दूसरा। लो ऐसे फेंक रही हो सिया, अब चेक कर ले। सामान सारा ले लिया है एंड 4:30 बज गए। अब चलते हैं घर। तो सिया थोड़ा सैड है क्योंकि सिया को पड़ गई डांट बहुत जोर से। हर जगह जाके जिद मत किया करो। ये तुम मेट्रो आते हो ना तभी ज्यादा जिद करती है। हाँ, मुझे भी लग रहा है, तभी तो मैं नहीं आता हूँ। हाँ, तो जब भी मेरे साथ अकेले आती है बिल्कुल जो मैं कहती हूँ वैसे करती है। और तुम जब आते हो ना तो तुम्हें ये जानती है कि ये तो मुझे 5,000 की भी चीज। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी बज रहे 7:30 और सब लोग आ चुके हैं। मैं जब घर वापस आई हूँ तो घर का बुरा हाल मचा पड़ा था, तो उसे थोड़ा सा सही किया कि लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा तो एटलीस्ट बैठने लायक हो जाए, तो वो सब किया। अभी फ़िलहाल बाहर बना रहे हैं लोग नॉनवेज, सारे लड़के लोग। एंड काजल बना रही है रोटियां एंड वेज खाना जो है सब्ज़ी हमने मंगा ली है बाहर से। रोटी काजल बना रही है, चावल यहाँ मैंने रख दिए हैं। तो ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन हमारा हो रहा है। चलती हूँ बाहर, देखती हूँ नॉनवेज पार्टी में क्या हो रहा है। यहाँ बाहर गार्डन में ये लोग चूल्हे पे चिकन बना रहे हैं एंड जब भी चिकन बनता है चूल्हे पे तो दीपक की ड्यूटी होती है चिकन बनाने की। और चूल्हे पे ही चिकन बनता है क्योंकि घर के अंदर नॉनवेज अलाउड नहीं है। मैं भी नहीं खाती, मम्मी भी नहीं खाती, तो जब भी चिकन पार्टी होती है तो बाहर ही होती है। एंड सारे फ्रेंड्स बड़े दिनों बाद मिले थे, बड़े दिन बाद हम सब बैठ के बातें शातें कर रहे थे। सिया को बड़ा मज़ा आ रहा था, गाने चल रहे थे, डांस कर रही थी। खा लेना भी, केक कटने तो दो। वो कपाई में पकड़े ना मुंह पे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Abhay. Happy birthday to you. पहले ही जमा लिया। हाँ पूरा वही कवर हुआ है, पूरा ही कैमरा तुम्हारे उसमें इतना वो है। तो बंद कर दी थी ना उस टाइम। काय बंद कर देते। श्रुति को नहीं बोला क्या? भूल गए थे क्या? अच्छा क्या घंटा नहीं एक बढ़िया लग रहा है कि नहीं खाने में? कितना सारा था बेचारा, पक पक के कितना सा हो गया। क्या लगाया यार, पता है जना फ्लेवर आ रहा है। जल गया, जना फ्लेवर आ रहा है। ऐसा खाना दीपक का भी चिकन
रेडी हो चुका है और इनकी बकवास ये चल रही है। मांडवी अपना वीडियो बना रही है। यही तुमको बोलना था बीच में। जोशी के अगर तुमने ब्लॉग में थोड़ा फंबल कर दिया है, कुछ गलत बोल दिया तो तुरंत एडिट करता है, तुरंत काट देगा, कह देगा ये तुमने क्यों बोला, फिर से करो। ये क्या हो रहा है, क्या है? तुम कहाँ जा, इतना सफेद झूठ। अब इसके में ग्रेवी डाल दो। इसमें है कौन सा ग्रेवी? डाल दो ना, पूरा डाल दो, ये सब पूरा ग्रेवी है। जो भी चम्मच में आ रहे डार्क है ना। हाँ बेटा सब लोग जा रहे, बाय करो। तो बर्थडे हो गया कंप्लीट, पूरा खत्म। अभी खत्म नहीं है, ऐसे नहीं कहते। चलो चलो अभी तो मतलब पार्टी खत्म हो गई है, पार्टी इज ओवर। यस, दिन तो है उसका अभी। चलो यार इसे समेट लेते। सो अभय का बर्थडे खैर बहुत अच्छा था, वहाँ पे लगा कि चलो चीज़ें सब कुछ बेटर हो रही हैं। बट यस उसी दिन जैसा कि मैंने बताया कि मम्मी वाज डायग्नोज्ड विद चिकनगुनिया। मम्मी को वॉशरूम ले जाने के लिए भी उनको चला ही नहीं जा रहा था बेड से, वो उठ ही नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। बट खैर मौसी ने काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लिया। मैं स्ट्रेसफुल तो थी कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, बट मैं इस पॉइंट पे बिल्कुल मुझे रिलीफ था कि नहीं मौसी हैं तो मौसी मतलब मुझसे 100 टाइम्स ज़्यादा मम्मी की केयर कर सकती हैं। एंड आकांक्षा की मेडिसिन से ही मम्मी के चिकनगुनिया का जो पेन होता है, जो बहुत ज़बरदस्त पेन होता है, मतलब मुझे तो नहीं हुआ है बट मम्मी जो बता रही थी और आकांक्षा जो बता रही थी कि चिकनगुनिया में जो बॉडी पेन होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, वो बिल्कुल सहा ही नहीं जाता और उसमें आप पेन किलर भी नहीं खा सकते, तो मतलब कोई रिलीफ ही नहीं मिलता, तो यू हैव टू बियर इट। बट आकांक्षा ने जो अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन दी थी उससे मम्मी का पेन में काफ़ी कुछ बेटर हुआ। एंड 2-3 दिन में ही शी स्टार्टेड फीलिंग गुड। बट अभी भी क्या है कि अभी तो 10-15 दिन हो गए हैं, बट चिकनगुनिया के बाद 1-1.5-2 महीना तक भी बहुत पेन होता है बॉडी में, तो मम्मी को अभी भी बहुत पेन है। एनीवेज फिर उसके बाद 1 नवंबर को दीपक का बर्थडे था, जिसके शॉर्ट्स मैंने डाले थे, जिसमें कपल डांस वगैरह के शॉर्ट्स थे वो मैंने डाले थे। एंड तब मेरे को लगा कि चलो अब धीरे धीरे अब है मैं सिया सब लोग बीमार होकर निपट गए हैं, मम्मी भी रिकवरी मोड की तरफ थी, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब आई। एंड देन 2 नवंबर को सिया जब स्कूल गई है, मैं जब उसे पिक करने जाती हूँ तो वो एटलीस्ट 20 मिनट्स 30 मिनट्स स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलती है बच्चों के साथ, और उनकी जो मॉम्स होती है उनके साथ मैं चिट चैट करती हूँ। बट उस दिन क्या हुआ कि 10 मिनट्स ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग करने के बाद ही सिया मेरे पास आ गई एंड शी वॉज लुकिंग लिटिल टायर्ड। तो मुझे लगा नींद नहीं पूरी हुई होगी, टायर्ड एक्सर्शन हो गया होगा, तो बैठ गई। फिर 5 मिनट्स बाद वो बिल्कुल उसे उलझन होने लगी, उसने शूज़ सॉक्स सब निकाल के फेंक दिए एंड चेहरा उसका एकदम उतरने लगा, आंखें चढ़ने लगी। तो मुझे ये था कि नहीं बहुत ज़्यादा ये ओवर एक्सर्ट हो गई है, इसको घर लेके जाती हूँ, सुलाती हूँ एंड शी विल बी गुड। मैंने खाना खिलाया उसे, उसने शायद सिर्फ 2 बाइट खाए एंड उसको बहुत सर में दर्द हो रहा था। और मैं बड़ा सर दर्द सुन के उसमें थी कि छोटे बच्चों को तो सर दर्द होता ही नहीं है, इसको सर दर्द क्यों हो रहा है। बट एनीवेज तब तक मैं पॉजिटिव थी। फिर मैं उसको सर दबाने लगी और वो सो गई सर दबाते हुए। एंड उसको बॉडी में या कह सकते हैं शायद सर में ही इतना ज़्यादा पेन था कि वो सिर्फ आधा घंटा सो पाई एंड शी वोक अप कि मम्मा बहुत दर्द हो रहा है। मैंने फ़ीवर उसका मेजर किया तो इट वाज 99। तो फिर मुझे लगा नहीं थकी है, ठीक हो जाएगा, एक्सर्शन में 99 तो हो ही जाता है। फिर से मैंने उसे वापस से सुलाने की कोशिश की, उसके पैर दबाए, सर दबाया, सब कुछ किया। फिर सोई वो 1 घंटे के लिए। फिर जब 1 घंटे बाद उठी तो फ़ीवर था 101। तब मुझे लगा कि कुछ फिशी है यार, एंड ये वायरल भी नहीं हो सकता। मुझे तब चीज़ें थोड़ी फिशी लगने लगी कि यार अब ये फ़ीवर 101 है, सो भी गई है, अभी भी इरिटेटेड है, अभी भी उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और सिया को ना 103 भी जब फ़ीवर होता है तो वो ऐसे खेलती रहती है, अगर आप उसे टच नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसे 103 फ़ीवर है। बट वो 101 में ही इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना पेनफुल था उसके लिए कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार क्या हो गया, सिया बीमार ना पड़े इसी वजह से तो मैं मम्मी के घर नहीं गई थी। और
फिर से ये मतलब क्योंकि इतना बैक टू बैक बीमारियां चल रही थी ना कि मैं उस चीज़ से डर रही थी बहुत ज़्यादा कि अब ये फिर से बीमार हो जाएगी क्या, फिर से वही सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। फिर शाम हुई एंड चीज़ें वर्स्ट होती जा रही थी, उसका पेन बहुत ज़्यादा था, उसको वॉमिट होना स्टार्ट हो गया। एंड देन फिर मैं जब भी सिया बीमार होती है, कोई भी बीमार होता है मेरे घर में, आकांक्षा मुझसे बिल्कुल टच में रहती है एंड हर 2-3 घंटे पे हम बात करके चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो आकांक्षा ने भी मतलब आकांक्षा का भी अंदाज़ा यही था कि यार कुछ तो गड़बड़ है, बट अभी फर्स्ट डे है और 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं, इसके थोड़े और सिम्टम्स देखने पड़ेंगे एंड फर्स्ट डे कोई टेस्ट भी कराएंगे तो उसमें कुछ नहीं आएगा। सो इट्स बेटर कि थोड़े सिम्टम्स देखते हैं क्या क्या है एंड देन वील डिसाइड ऑन मेडिसिन। ऑन सेम डे हमारे एक नोन है, उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो अभय वहाँ जा रहे थे, तो जहाँ उनका घर है वहीं पे मेरा घर है एंड मेरे घर के पास आकांक्षा का घर है। तो मैंने आकांक्षा से डिस्कस किया कि अब तो इतने सिम्टम्स हैं, देख लो क्या मेडिसिन का क्या है एंड सिया को दे देते हैं। फिर खैर मेडिसिन आई, मेडिसिन खा के ये हुआ कि फ़ीवर तो नहीं उतरा, बट उसका जो बॉडी पेन, सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, उसमें सिया को काफ़ी हद तक रिलीफ हो गया। तो थोड़ा ये पॉजिटिव लगा कि चलो आकांक्षा ने जो मेडिसिन दी है वो सूट कर रही है सिया को। फिर इसके बाद रात में सिया को वॉमिट हुई 2-3 बार और वही रात भर जगे हम एंड जब सुबह उठी मैं तो फिर वो फीवर 101, 102, 103 तक जब पहुंचा और मैं पैरासीटामॉल दे रही हूँ, दवाई दे रही हूँ, कोई असर नहीं था एंड मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लगा कि यार डेंगू तो नहीं है, इतना पेन क्यों हो रहा है, चिकनगुनिया तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। फिर आकांक्षा से भी मैं टच में थी, शी वाज आल्सो लाइक कि यार सारे सिम्टम इसके डेंगू के हैं एंड टेस्ट तो लेकिन अभी कल कराएंगे, अभी पॉजिटिव नहीं आएगा। हाय सिया, कैसे हो आप? देखो खिलौना खरीदा है। खिलौना खरीदा है। कल कहाँ गए थे आप? मंदिर गए थे। हाँ, वहाँ से खरीदा जहाँ से बहुत लिया था, वहाँ से खरीदा है। अच्छा, अब मम्मा बता दे, एक बात बता दे, जब सिया की तबीयत खराब थी वाली बात बता दूँ गाइस को। हाँ। जब 102 था तो मैंने माथे पे पट्टी करना स्टार्ट कर दिया था। क्या बेटा? सांप? हाँ। सांप नहीं है बेटा, केचुआ है। कुछ नहीं, सांप होता ना तो बहुत तेज तेज चलता है, केचुआ होता है, ये सांप नहीं होता। आप ऊपर वाली चेयर पे बैठ जाओ, डरो नहीं, बड़ी वाली बिग चेयर पे बैठ जाओ। तो जब सिया का फीवर 102 हुआ तब से ही मैं सिया की पट्टियाँ करना स्टार्ट कर दिया था। माथे पे पट्टी कर रही थी, हथेली पे, तलवों पे से फीवर उतारने की कोशिश कर रही थी, बट पैरासीटामॉल दी है, मैं स्पंजिंग कर रही हूँ, 2 घंटे हो गए, रात भर मैं भी नहीं सोई थी, मेरी कमर दुखने लगी स्पंजिंग करते करते, बट लड़की का फीवर 1 डिग्री भी नहीं उतरा, 103। मतलब ऐसा था जैसे लग रहा था गरम तवा है, जितनी देर ठंडा कपड़ा रखा है ना, कपड़ा गरम हो रहा है लेकिन तवे पे कोई असर नहीं है। तब ना मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इस बार डर लग रहा था क्योंकि डेंगू वगैरह बच्चों को होना, फिर वो हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब मुझे फोबिया है इन सब चीज़ों से। एंड देन आई थॉट कि यार ठीक है, मैंने सिया से पूछा सिया ठंड तो नहीं लग रही? सिया ने कहा नहीं ठंड नहीं लग रही है। मैंने सिया के सारे कपड़े उतारे एंड नॉर्मल वाटर से, नॉट आइस वाटर, नॉर्मल वाटर से मैंने सिया के फुल बॉडी की स्पंजिंग की, सिर्फ चेस्ट एरिया छोड़ के, क्योंकि सिया को कंजेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तब विद इन 10 to 15 मिनट सिया का फीवर 99 पे आ गया। तब जाके मुझे राहत की सांस आई कि चलो ये हिला तो फीवर, कौन सा फीवर था भाई साहब कि ये हिल ही नहीं रहा है। एंड फिर मैंने बड़ी खुशी से आकांक्षा को फ़ोन किया, यार फीवर 99 हो गया, मैंने फुल बॉडी स्पॉन्जिंग की थी। तो आकांक्षा वॉज ऑल्सो हैप्पी कि चलो डाउन हो गया, बस ये देखना है हमें कि वापस से नहीं आए। फिर जब 99 आया ना तो सिया को भी काफ़ी रिलीफ लगा एंड सिया टुक अ स्लीप फॉर एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। एक अच्छी नींद उसे तब आई है एंड तब हम भी बड़ा रिलीफ में थे। जब उठी तब भी फीवर नहीं था एंड बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, 98.5।
मैं बहुत खुश थी। फिर रात में वापस से लेकिन इसको वॉमिटिंग हुई एंड फिर ये था कि नेक्स्ट डे इसका ब्लड टेस्ट करवाना ही है हमें। नेक्स्ट डे भी सुबह इसको फीवर नहीं था एंड वॉमिट रात में हुई थी एंड देन नेक्स्ट डे फिर इसकी वॉमिट भी नहीं हो रही थी, इसको फीवर भी नहीं था। फिर टेस्ट हमने नहीं करवाया इसका एंड बिल्कुल सही हो गई है। फिर मैं इतना ये था कि अब ये जिस दिन भी बिल्कुल सही हो जाएगी ना, उसके भी 1 हफ्ते तक मैं इसको स्कूल नहीं भेजूँगी। आई मेक श्योर कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है, क्योंकि इतना बैक टू बैक बीमार हुई है ना कि इसकी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है शायद। अब हुई है कि नहीं हुई है मुझे नहीं पता, बट मैंने ये अपने दिमाग में डिसाइड किया था कि ये जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी मैं उसके 1 हफ्ते तक इसको स्कूल नहीं भेजूँगी। तो दिस इज़ वॉट हैपेंड इन 3 वीक्स जब मैं गायब थी, और बहुत स्ट्रेसफुल टाइम रहा है मेरे लिए ये सारा का सारा। एंड जब सिया ठीक हुई है उसके 1-2 दिन बाद मुझे इतना सर्दी जुकाम ये वो, तो खैर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से हम होके गुजरे थे ना, तो सर्दी जुकाम तो मैं ऐसा ही लग रहा था। बट येस, नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर। अब जो व्लॉग आएगा वो फ्रेश व्लॉग आएगा एंड मुझे अभी अपनी किचन का टूर भी देना है, तो वो सब भी शूट करके रखा हुआ है मैंने। सी डंडा लग जाएगा मम्मा को। तो अगर आपको हमारे ये व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अरे वाह, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वाओ, एंड वीडियो अच्छे लगते हैं ना तो शेयर भी किया। एंड प्लीज़ सब लोग एक कमेंट ज़रूर किया करिए यार, इंगेजमेंट बढ़ती है वीडियो पे, बड़ा मोटिवेटेड फील होता है। कुछ आपको कमेंट करने को समझ नहीं आता है, गिव अ हार्ट। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।